आप देख रहे हैं आर्थिक गण व्यवस्था। साथियों, सेवा जोहार। आर्थिक गण व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यह धारावाहिक शुरू किया जा रहा है। साथियों, आर्थिक गण व्यवस्था के तहत ट्राइबल समुदाय के हित और कल्याण के लिए 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का निर्माण किया गया है, जो शेयर पर आधारित कंपनियां हैं। ट्राइबल समुदाय के प्रत्येक सदस्य को इसका हिस्सेदार बनाने के लिए, इसके शेयर होल्डर बनाने के लिए बनाए गए हैं। किंतु साथियों, शेयर शब्द जो है वो बहुत कठिन लगता है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी शेयर मार्केट ये समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन शब्द है। ऐसा लगता है उद्योग की भाषा में, कॉरपोरेट की भाषा में, कंपनी की भाषा में जो शेयर होता है, शेयर मार्केट होता है, उसको हम ट्राइबलों की गण व्यवस्था की भाषा में बहुत आसानी से कैसे समझें। दरअसल बात जो शेयर है ना, आदिवासियों की गण व्यवस्था की जो हिस्सेदारी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से लिया गया है। अब ट्राइबलों की गण व्यवस्था का जो हिस्सेदारी व्यवस्था है, उसको कैसे समझे, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव के लोगों ने अपने गांव के सार्वजनिक तालाब में मछली पालन करने का डिसीजन लिया। गांव के जो तालाब है वो गांव के सार्वजनिक तालाब। अब उस गांव में 200 परिवार रहते हैं और 200 परिवारों ने मीटिंग करके कहा कि भाई हमको इस साल तालाब में मछली डालना है, जिसके लिए 1 लाख रुपये खर्चा होंगे। 1 लाख की बजट से हमको मछली पालना है। तो 200 परिवारों में 1 लाख को जब भागित किया गया तो एक परिवार के पीछे 500 रुपये खर्चा पड़ेंगे। यदि प्रत्येक परिवार 5500 रुपया कलेक्ट करेगा तो 1 लाख रुपया इकट्ठा होगा और उस 1 लाख रुपये से मछली पालन किया जाएगा। इस प्रकार से पूरे गांव भर के लोगों ने 5500 की यूनिट के 5500 रुपये की दर से राशि कलेक्ट करना शुरू किया। किंतु उसमें से कुछ परिवार ऐसे भी थे जिसके पास 500 रुपया नहीं था, जिसके कारण से उस परिवार ने 500 रुपया नहीं दिया। मान लीजिए 10 परिवार ऐसे थे जिनके पास 500 रुपया नहीं था, तो उसने 500 रुपया नहीं दिया। किंतु 1 लाख रुपया चाहिए था और 10 परिवार ने नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में अन्य परिवार के लोगों ने 500 के बदले 1000 दे दिया, किसी ने 500 के बदले 1500 दे दिया। ऐसे करके 1 लाख की जो लक्ष्य था उसको पूरा किया गया। तो 200 में बंटवारे के हिसाब से प्रत्येक जो हिस्सेदारी की जो कीमत है, उसकी कीमत कितनी हुई? 500 रुपये प्रति हिस्सेदारी की कीमत। इसका मतलब जब मछली को पकड़ लिया जाएगा तो 200 हिस्से में मछली को बांटा जाएगा। हिस्सेदारी व्यवस्था की एक बड़ा खासियत यह है, 200 लोगों से बिना पूछे कोई एक व्यक्ति उस तालाब का मछली नहीं खा सकता। कोई एक व्यक्ति उस तालाब के मछली को बेच नहीं सकता। सबकी सहमति चाहिए होगी। कोई एक व्यक्ति उस मछली का, तालाब का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मतलब उसमें मछली जो भी उत्पादन होंगे वो सारे उत्पादन जो है कितने हिस्सों में बटेगा? 200 हिस्सों में बटेगा। मछली का जो भी उत्पादन होगा कितने हिस्सों में बटेगा? 200 हिस्सों में बटेगा। और मछली को जो नुकसान होगा, मान लीजिए किसी साल पानी नहीं गिरा या फिर किसी ने तालाब में जहर डाल दिया, सब मछली मर गए, तो उसमें जो नुकसान होगा वो नुकसान को भी कितने लोगों में बांटा जाएगा? 200 हिस्सों में बांटा जाएगा।
तो इस प्रकार से उस तालाब में जो भी लाभ होगा वो 200 हिस्सों में बटेगा और जो भी नुकसान होगा वो भी 200 हिस्सों में बटेगा। तो हिस्सेदारी का लाभ का भी बंटवारा होता है और हिस्सेदारी के नुकसान का भी बंटवारा होता है। इस बंटवारे की व्यवस्था को, हिस्सेदारी की व्यवस्था को ही तो आधुनिक कंपनी की भाषा में शेयर कहा जाता है। उद्योग कारपोरेट की भाषा में इसको शेयर कहा जाता है। अब मान लीजिए साल के अंत में जितने मछली मिले सारे मछलियों को जमीन में फैला करके 200 कुड़हा में बांटा गया। कितने कुड़हों में? 200 कुड़हा में बांटा गया, जमीन में फैला करके। गांव में आज भी वैसा ही मछली बांटते हैं। कोई मछली बड़ा है तो उसको काट करके बराबर करते हैं, तो 200 बराबर हिस्सों में बांटा गया। कोई भी कुड़हा ज्यादा नहीं, कोई भी कुड़हा कम नहीं, एकदम बराबरी से। कोई बड़ा मछली था उसको पीठ से काट करके, बीच से काट करके उसको 2 भागों में बांटा किया गया, 200 हिस्सों में बांटा गया। उसके बाद कहा गया कि भाई जो 500 रुपया दिया है वो एक कुड़हा उठाएगा। तो जितने लोगों ने 500 रुपया दिया था उन्होंने एक एक कुड़हा मछली उठाया, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया था उन लोगों ने मछली नहीं उठाया। तो उनके 10 कुड़े अतिरिक्त उसमें थे, उस बंटवारे में 10 कुड़े अतिरिक्त थे। तो अतिरिक्त 10 कुड़ा किसको मिलेगा? जिसने 500 लगाया उसको 1 कुड़ा मिला, लेकिन जिसने 1000 लगाया उसको कितना कुड़ा मिलेगा? 5500 के 2 कुड़े मिलेंगे। जिसने 1500 लगाया उसको 5500 के 3 कुड़ा मिलेगा। इस प्रकार से जो 500 लगाया उसको 1 कुड़ा, जो 1000 मिलाया उसको 2 कुड़ा। कुड़ा का मतलब होता है वो इकट्ठा एक जगह रखा हुआ। जो 1500 लगाया उसको 3 कुड़ा। इस प्रकार से जितना हिस्सेदारी में जितने अंश में रुपया लगाए थे उसको उतने अंश में लाभ मिला। इस व्यवस्था को हिस्सेदारी की व्यवस्था कहते हैं। ट्राइबल गण व्यवस्था में हजारों सालों से अपने लोग व्यवहार में चलाते आए हैं। उसी लोग व्यवहार का अनुसरण करके कंपनी एक्ट में शेयर व्यवस्था लाया गया है। तो कौन से कठिन काम है? हमारे पूर्वज शुरू से करते आ रहे हैं। अब इसी दर्शन को, इसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके आर्थिक गण व्यवस्था बनाए गए हैं, और आर्थिक गण व्यवस्था के तहत 3 कंपनियों का निर्माण किए गए हैं ताकि ट्राइबल समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति इस आर्थिक गण व्यवस्था का हिस्सेदार बने। इस आर्थिक गण व्यवस्था में जो भी लाभ होगा वो सभी ट्राइबलों में उतने हिस्सों में बटे। ये ध्यान में रख करके आर्थिक गण व्यवस्था बनाए गए हैं। ट्राइबल समुदाय को उद्योग व्यापार की तरफ ले जाने के लिए बनाए गए हैं। साथियों, इसी तरीके से आर्थिक गण व्यवस्था के वीडियो समय समय पर इस चैनल में अपलोड किए जाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना जो है पक्ष रखें, अपना विचार रखें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर से वजहार।